रामायण। राम जानकी का विवाह ये क्षण ही ऐसा था कि उसे देखने का मोह कोई नहीं छोड़ सकता था। सभी देवी देवता नव वर वधू को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। कैसा अद्भुत क्षण था वो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम मिथिलापति जनक महाराज दशरथ की सहमति से इसी विवाह मंडप में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह की भी घोषणा करते हैं। कुमार लक्ष्मण का विवाह हमारी पुत्री उर्मिला के साथ, कुमार भरत का विवाह हमारे छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी के साथ और कुमार शत्रुघ्न का विवाह हमारी अनुज पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ होना सुनिश्चित हुआ है। अब वर वधु मंडप में आए और अपने आसन ग्रहण करें। अवश्य आचार्य, वर तो यहाँ आ गए हैं। राम और लक्ष्मण तो हमारे पास हैं। भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। हम अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपने चारों पुत्रों के विवाह के विधि विधान संपन्न करने का निवेदन करते हैं। कन्या पक्ष के आचार्य उपस्थित है राजा, हम सदैव उनके साथ हैं। श्रीमत् पंकज विस्तारो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो अनलः चंद्रो भास्कर विठपल वरुण प्रेताधिपादि ग्रह। मैं मिथिलाराज महाराज जनक का कुलगुरु महर्षि गौतम पुत्र शतानंद महाराज जनक को कन्यादान के मंडप में आने का निवेदन करता हूँ। आइए महाराज, मंडप में आइए। मैं जनक अपनी पुत्री और अनुज पुत्रियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के हाथ सूर्यवंशी दशरथ कुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के हाथों में देता हूँ। इस प्रकार अयोध्या कुमारों का विवाह भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुआ और अब नव वधू की विदाई की बेला आ पहुंची। ये वो घड़ी है जिसमें आंसू रोके नहीं रुकते। बस इस विदाई की बेला का आना था कि जानकी की माता सुनैना की आंखों में गंगा यमुना उमड़ पड़ी। ऐसी अनोखी घड़ी थी वो। माता सुनैना के आंसू देखकर माता पार्वती भी स्वयं को रोक नहीं सकी। आप क्यों रो रही हैं देवी पार्वती? आपको क्या हुआ? क्या करूं स्वामी, सुनैना के आंसू देखे नहीं जाते। लगता है जैसे डोलियों में उनकी बेटियां नहीं, उनके प्राण जा रहे हो। माता और पुत्री का संबंध ऐसा ही होता है देवी। देवी सुनैना ने बरसों जिनका पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, जिन पर पल पल अपनी ममता न्योछावर की, वही सीता उनसे दूर जा रही है। ऐसे में कौन ऐसी माँ होगी जिसकी आंखें न छलक पड़े? बेटियां क्यों पराई होती हैं स्वामी? बेटी के जन्म के साथ ही ये क्यों तय हो जाता है कि उन्हें किसी और घर में जाना होगा? क्यों स्वामी, क्यों? सब जानते हैं कि ये जगत की रीति है, पर सही कहें तो ये आंसू मुझसे भी कहाँ देखे जाते। आप ही जाकर सुनैना को समझाइए, उनके आंसुओं को बहने से रोकिए। कुछ ऐसे क्षण भी होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बेटियों की विदाई तो सदा आंसुओं से भरी होती है और जब बेटी सीता हो तब तो पत्थर भी नम हो जाएं। तभी तो अवगढ़ देव शिव भी भावनाओं में बह गए और तभी देवी पार्वती स्वयं चल पड़ी सुनैना को माँ बेटी के संबंधों का सच बताने, उनके आंसुओं की गंगा जमुना को थामने, जबकि वो स्वयं जानती थी कि बेटी की विदाई को देखकर किसी माँ के बहने वाले आंसू भावनाओं की वो बाढ़ है जो किसी भी बांध से नहीं रुकती। कैसी विधाता रीति बनाई, खुद की जाई हुई पराई। बरसों सीनी डाल जो, बरसों सीनी
डाल जो आज काट कर दीन ही विदाई। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। राम